नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम सहित 9 आरोपियों की बढ़ी न्यायिक हिरासत अवधि। अगली सुनवाई 12 जुलाई को। एनटीए ने यूजीसी नेट, सीएसआईआर, यूजीसी नेट, एनसीईटी परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा की। और टी20 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के जीवन पर 3 पुस्तकों का विमोचन करेंगे। यह आयोजन श्री नायडू के 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हैदराबाद के गाचीबावली के अनवाया कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री द हिंदू के हैदराबाद संस्करण के पूर्व संपादक एस नागेश कुमार द्वारा लिखी जीवनी वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस का विमोचन करेंगे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति के सचिव एआईवी सुब्बाराव द्वारा संकलित एक फोटो क्रॉनिकल सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू एज 13 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और संजय किशोर द्वारा संकलित तेलुगु भाषा में सचित्र जीवनी महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू का भी विमोचन करेंगे। कश्मीर घाटी में ऊपरी हिमालय स्थित पवित्र गुफा मंदिर श्री अमरनाथ जी की वार्षिक तीर्थयात्रा आज सुबह औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। 52 दिवसीय यह यात्रा इस वर्ष 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरूआत पर सभी तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि बाबा बर्फानी के दर्शन और पूजा से जुड़ी यह यात्रा भगवान शिव के भक्तों में अपार ऊर्जा का संचार करती है। उन्होंने कामना की कि बाबा बर्फानी के आशीर्वाद से सभी भक्तों का कल्याण हो। गृहमंत्री अमित शाह ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री अमरनाथ यात्रा भारतीय संस्कृति की परंपरा और निरंतरता का शाश्वत प्रतीक है। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम सहित 9 आरोपितों की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ा दी गई है। सभी आरोपितों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में आज हुई। अब इनकी अगली पेशी 12 जुलाई को होगी। आरोपियों में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, संजीव लाल, जहांगीर आलम, ग्रामीण कार्य विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम, उनका भतीजा आलोक रंजन, हरीश यादव, नीरज मित्तल, राम प्रकाश भाटिया और ताराचंद शामिल हैं। टेंडर घोटाला मामले में ईडी ने पहली कार्रवाई 21 फरवरी 2023 को की थी। जेल से बाहर निकलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित आवास से जेएमएम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जानकारी मिल रही है कि राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव कराने की योजना बनाई जा रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस प्रकार झारखंड की जनता ने लोकसभा चुनाव में जवाब दिया है, वैसे ही विधानसभा चुनाव में भी जवाब देगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। झारखंड सरकार ने नशे के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें मादक पदार्थों के उत्पादन, उपभोग और तस्करी पर रोक लगाने के लिए सरकार सक्रिय हो गई है। 12 जून से 26 जून तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य नशे की लत से प्रभावित लोगों की सहायता करना है। इतना ही नहीं, झारखंड सरकार मादक पदार्थों की खेती करने वालों को इसे छोड़ वैकल्पिक और बेहतर खेती के लिए प्रेरित भी कर रही है। साथ ही स्कूल, कॉलेज, ग्राम सभाओं और कम्युनिटी
सिटी मीटिंग्स में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम भी कर रही है। सरकार नशीले पदार्थों की खरीद, बिक्री और तस्करी पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ी कार्रवाई कर रही है। नशे से दूर रहें, स्वस्थ जीवन अपनाएं। आइए मिलकर नशा मुक्त झारखंड बनाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रद्द और स्थगित परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा कर दी है। एनटीए ने जारी एक अधिसूचना में कहा कि यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा अब 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 18 जून को आयोजित किए जाने के एक दिन बाद रद्द कर दी गई थी। संयुक्त CSIR यूजीसी नेट जून 2024 अब 25 से 27 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITP में प्रवेश के लिए नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को भी स्थगित कर दिया गया था। ये परीक्षा अब 10 जुलाई को आयोजित होगी। एनटीए ने कहा कि अखिल भारतीय आयुष पोस्ट ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा 2024 अपने वास्तविक कार्यक्रम के अनुसार अगले महीने की 6 तारीख को आयोजित की जाएगी। एनटीए ने उम्मीदवारों को अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.nta.ac.in देखने की सलाह दी है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई की टीम द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। मामले की जांच के लिए आज सीबीआई की टीम गुजरात के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी के लिए पहुंची। बताया जा रहा है कि पेपर लीक केस की जांच के दौरान कुछ इलेक्ट्रॉनिक सबूत हाथ लगे हैं। साथ ही गुजरात में संदिग्धों के होने की सूचना भी प्राप्त हुई है। सीबीआई ने इस मामले में झारखंड के हजारीबाग से एक पत्रकार जमालुद्दीन को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पेपर लीक में उसके भी शामिल होने की सबूत सीबीआई अधिकारियों को मिले हैं। दरअसल बिहार की आर्थिक अपराध शाखा ने जांच के दौरान ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के शामिल होने की पुष्टि की थी। जानकारी के अनुसार पेपर लीक मामले में वो दोनों की सहायता कर रहा था। गौरतलब है कि नीट मामले के तार बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात से जुड़े मिले हैं। कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ईओयू टीम की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। इस मामले पर कार्रवाई जारी है। सिमडेगा जिले में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधरोपण किया जा रहा है। इसकी शुरुआत भाजपा के जिला कार्यालय में हुई। यहां पूर्व मंत्री विमला प्रधान ने कहा कि यह कार्यक्रम नई और प्रेरणादायक पहल है। इसका उद्देश्य मातृत्व को सम्मान देना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसके तहत लोग अपनी माता के नाम पर एक पेड़ लगा रहे हैं, जो न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी है, बल्कि माता के प्रति सम्मान और प्रेम प्रकट करने का एक सुंदर तरीका भी है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। कल 30 जून को संताल हूल की 169वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर दुमका शहर के पोखरा चौक पर विशेष समारोह का आयोजन किया गया है। समारोह में सिद्धो कान्हू की कांस्य प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जहां विश्वविद्यालय की ओर से सिद्धो कान्हू की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर 1855 के संताल विद्रोह के सभी शहीदों को नमन किया जाएगा। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राज्य के सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की प्रबल संभावना व्यक्त की है। कल राज्य के उत्तर पश्चिमी तथा निकटवर्ती उत्तर भागों में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। T20 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। बारबाडोस में खेला जाने वाला खिताबी मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। इससे पहले वर्ष 2007 में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में भारत ने पहला T20 विश्व कप जीता था। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में वर्तमान चैंपियन इंग्लैंड को 68 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को पराजित
पराजित किया। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम प्रतियोगिता में अजेयी बनी हुई है। भारत के मुख्य कोच के रूप में राहुल द्रविड़ का यह आखिरी मैच होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम सहित 9 आरोपियों की बढ़ी न्यायिक हिरासत अवधि। अगली सुनवाई 12 जुलाई को। एनटीए ने यूजीसी नेट, सीएसआईआर, यूजीसी नेट, एनसीईटी परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा की। और टी20 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।